नमस्कार, स्टॉक उद्यमी में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो स्टॉक की प्राइस 516 रुपए 15 पैसे की है और अगर स्टॉक को देखा जाए तो एक दिन का रिटर्न 0.7% है, एक सप्ताह का रिटर्न 13.9% है, एक महीने का रिटर्न 10.2% है, 6 महीने का रिटर्न 90% है, एक साल का रिटर्न 131% है। तो ये स्टॉक लगातार रिटर्न दे रहा है, साल भर से लगातार 5 साल का रिटर्न देखें तो 234% है। तो इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो लगातार ये रिटर्न चल रहा है, तो क्या ये स्टॉक इस रिटर्न लायक है? तो सारा कुछ चर्चा करेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे और सब बातों पे देखेंगे कि कहाँ स्टॉक की पॉजिटिविटी है, कहाँ स्टॉक में नेगेटिविटी है और ये क्या स्टॉक हम निवेशित रह सकते हैं स्टॉक में, या क्या स्टॉक में लगभग अगर हम इस 5 साल फिर निवेशित रहें तो क्या ये स्टॉक हमें फिर इतनी रिटर्न दे सकता है। तो सारा कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, तो बनी रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो वहां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले तो अगर स्टॉक की बात की जाए तो एक लार्ज कैप स्टॉक है सर ये, और लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। तो लार्ज कैप स्टॉक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अब हम इसके जरा ये चलते हैं कि स्टॉक करता क्या है, क्यों इस स्टॉक में इतना लगातार रिटर्न आ रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की वेबसाइट पर, वहां देखते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा एक विस्तृत तरीके से देखेंगे स्टॉक क्या करता है, उसके बाद फिर हम इसके फंडामेंटल चलेंगे। ठीक है सर, तो चलते हैं हम स्क्रीन की वेबसाइट पर। अब अगर यहाँ देखा जाए तो वेदांता डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप एंगेज्ड इन द एक्सप्लोरिंग एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस। तो ये मिनरल्स में ऑयल एंड गैस के उत्पादन में लगा हुआ है ये वेदांता लिमिटेड। उसके बाद अगर देखें तो इट हैज प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड एंड लाइबेरिया एंड यूएई। मतलब इन देशों में ये फैला हुआ है, जिनमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, आयरलैंड, यहाँ तो इसका बिजनेस फैला हुआ है। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ सेल, ये प्रोडक्शन भी और बेचता भी है। किसको? जिंक को प्रोडक्शन करता है और उनको सेल करता है। किसका? जिंक का, लेड का, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का और ऑयल एंड गैस का। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी, ये इतना डाइवर्सिफाइड जिसमें जिंक है, लेड है, सिल्वर, कॉपर, सब चीज का उत्पादन और उसको सेल करता है। और किन किन देशों में काम करता है? इतने देशों में काम करता है जो मैंने आपको ही बताया। अब इसके बाद अगर देखें तो ये प्रेजेंटली इंडिया अकाउंट्स ऑफ लगभग 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू इसका इंडिया से ही आता है। उसके बाद मलेशिया से, चाइना से 3%, यूए से 1% और अदर से 22% का। ठीक है सर, ये तो मैंने इसमें आपको सारा कुछ बताया। उसके बाद हम इस स्टॉक के जरा एक बात और देखते हैं कि मार्केट लीडर है किसमें? एक्विजिशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट प्लांट एट गोवा। गोवा में इसने निकल और कोबाल्ट का प्लांट लगा रखा है। वेदांता हैज बिकम द सोर प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया। निकल का प्रोड्यूसर का है ये इंडिया में, और ये इसका मार्केट लीडर है। तो ये बात, सारी बात आपको समझ में आई। उसके बाद अब हम इसके जरा चलते हैं हम कि ये स्टॉक, इसके फंडामेंटल किस प्रकार के हैं। तो ये तो मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश की। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटल किस तरीका के हैं स्टॉक के। सबसे पहले देखें तो मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ का है। ठीक है सर, तो लार्ज कैप कंपनी है। तो अब करंट प्राइस इसकी 516 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हाई इसका 524 है, इसका मतलब हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 32.2 का है। बुक वैल्यू स्टॉक की 82.6 की है। तो बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू पर शेयर में दी गई है, तो बुक वैल्यू 82.6 की है। तो बुक वैल्यू के बारे में बताऊं कि जो भी कंपनी के पास इसके एसेट्स जो होते हैं टोटल, उसके बाद इसके पास कितना कर्जा वगैरह है और भी इसने कितना कुछ उधार इधर उधर से ले रखा है, तो सारा कुछ उसके में से निकाल दिया जाए तो जो उसके पास कंपनी के पास बचता है तो उसमें से जितनी भी उसकी क्वांटिटी शेयर की है उसका भाग दे दिया जाए, तो ये पर शेयर उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, बुक वैल्यू। ठीक है सर, तो वो 82.6 की है। डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए स्टॉक की डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड इसका देखिए 6.78% का डिविडेंड है, जो कि आपको एफडी का रिटर्न कितना मिलता है सर? 7.5 या 7% का जो एफडी का रिटर्न मिलता है, तो उतना तो ये डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड देने में माहिर है ये कंपनी। ठीक है सर, आगे 6.78% का मतलब होता है जैसे आप एफडी अगर कर देते हैं तो आपको जो लगभग 7% का जो रिटर्न, 7-7.5% का जो रिटर्न मिलता है, तो वो ये कंपनी आपको रिटर्न देती है 6.78% का। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर देखा जाए तो 20.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% का है। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपए की है।
अब आई इसकी जो नेगेटिव बात आई पीईजी रेशियो। अगर पीईजी रेशियो की चर्चा करें तो ये सर इसका 2.70% नेगेटिव में है। तो पीईजी रेशियो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इसका एक साइन है इसकी नेगेटिविटी का। पीईजी रेशियो नेगेटिव है। पीईजी रेशियो क्या होता है कि पीई रेशियो में स्टॉक के में अगर हम 3 साल की लगभग फोरकास्टिंग ग्रोथ देख लेते हैं, उसका जब भाग दे दिया जाता है तो वो आता है पीईजी रेशियो, जो कि इसका नेगेटिव है। तो ये बहुत ही गलत साइन है इसमें। उसके बाद अगर इंडस्ट्री पीई देखा जाए तो 23.3 का है। अब क्वार्टरली सेल्स अगर देखें तो 6.02% की है। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखें तो 142% का है। डेब्ट टू इक्विटी 2.85 की है। अब देखो, एक तो इसके क्या है कि डेब्ट टू इक्विटी मतलब कर्जा भी है कंपनी के पास, ठीक है सर, और पीई रेशियो नेगेटिव का है। दूसरी नेगेटिव चीजें आई, जो भी नेगेटिव है मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव में सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद रिजर्व देखो, रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं, 30,350 करोड़ का रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर अगर देखा जाए तो 4.00 का है, जो कि पेट्रोस की स्कोर अगर हमें 4 से 6 के बीच होता है तो हम कंपनी को एवरेज की संज्ञा देते हैं। फ्री कैश फ्लो अगर देखा जाए तो 9.59 का है। प्लेज्ड परसेंटेज, अब देखो सर, प्लेज्ड परसेंटेज भी 100% है कंपनी की। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने अपने शेयर भी प्लेज कर रखे हैं अपने इतने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी काम करती है, तो शेयर को भी प्लेज कर रखा है, गिरवी कर रखे हैं शेयर। अब अगर सेल्स ग्रोथ 5 साल की देखी जाए तो 9.32% है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 17.8% है। अब अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 56.4% की है प्रमोटर होल्डिंग। अब मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया। अब इसमें मैं 3 बातें जो आपको नेगेटिव बताई, एक तो प्लेज परसेंटेज, इसकी 100% शेयर प्लेज ने। उसके बाद दूसरा पेट्रोस की स्कोर 4 का है, तो वो चलो औसत हम मान सकते हैं, लेकिन क्या है दूसरी, एक तो डेब्ट टू इक्विटी कर्जा है इस कंपनी के पास 2.85 लगभग आ जाता है इतना, और इंडस्ट्री और पी रेशियो माइनस का है। तो ये 3 बातें मैंने इसमें नेगेटिव बताई। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, तो वो देखते हैं कि रिजल्ट कंपनी के कैसे आ रहे हैं लगातार, तब हम आगे चर्चा करेंगे कंपनी में क्या करना है और किस तरह से इसमें निवेश करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद देखेंगे इसके जो साल दर साल रिजल्ट हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर चलें तो हम 2021 से ही देखें, यहाँ पे 2021 से ही दिया गया है। जो कंपनी 2021 में सेल करती थी 28,412 करोड़ की, अब कंपनी की सेल बढ़कर 35,764 करोड़ की हो गई है, ठीक है सर। उसके बाद एक्सपेंस भी उसी के अनुसार बढ़ा है। जो पहले एक्सपेंस 18,000 करोड़ का हुआ करता था, अब वो एक्सपेंस कितना हो गया, 25,000 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो ये देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले कंपनी लगभग 35% पे काम करती थी, और जो बीच में आपका लगभग कहीं ये 32% 35% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके आज वो 28% पे काम कर रही है। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा लेके चल रही है कंपनी, 28% का लेके चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो जो आप जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में कितना कमा पा रहे हैं, तो कितना बचा पा रहे हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस किया, 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए कमा तो लिया, हमने आपसे पूछा कितने रुपए कमाए, 100 रुपए कमा लिए, लेकिन आपने इसमें बचत कितना हुई, मतलब सारा कुछ खर्चा अर्चा आपके निकाल के आपको कितना बचत हो रहा है, तो वो 28%। तो 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है, तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब आप बात करते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आज 5,095 करोड़ का है, जो कि बीच में माइनस का भी हो गया था। ये माइनस का हुआ था, उसके बाद 2,800 करोड़, 2,200 करोड़, 5,000 करोड़। तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का सही निकल के आया है, इसलिए पिछले 2 सालों से कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। उसके बाद देखें तो ईपीएस भी देखें तो ईपीएस यहाँ पे सही है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके सेल्स, मतलब इसकी साल दर साल की तरफ। तो साल दर साल अगर देखें तो हम 2021 से ही देखते हैं, तो 88 करोड़ की कंपनी की सेल थी 2021 में, आज 1,45 करोड़ की है, 45,000 करोड़ की है। उसके बाद एक्सपेंस भी उसी अनुपात में बढ़े। अब यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो जो क्वार्टरली कर रही थी उतना ही 27% का यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है। अब टैक्स प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट, तो 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बीच में एक बार माइनस का भी हुआ था। ये शायद बात हो गई आपके कोरोना काल की,
ठीक है सर, वही 2020 की बात है। उसके बाद फिर कंपनी ने लगातार अपना 15,000 करोड़, 23,000 करोड़, 14,000 करोड़ और 7,500, उसके बाद 9,323 करोड़। ठीक है सर, उसके बाद अब हम देखें तो ये मैंने साल दर साल का आंकड़ा बताया, नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है कंपनी का। लेकिन कहीं पर अब एक समस्या आती, कहीं तो ये 23,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेती है, फिर 14,000 करोड़ का। ये नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार कुछ सालों से घटता चला आ रहा है। ये देखिए 23,750 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 7,539 करोड़, फिर 9,300, यहाँ से घट गया और फिर ऊपर ये बढ़ गया। तो एक एक रेंज में जो बढ़ना चाहिए प्रॉफिट, उस तरह का नहीं बढ़ रहा है। ईपीएस देखें तो पहले 50 का ईपीएस था, फिर 28, फिर 11 का, ये 14 का है। तो ये आप देख सकते हो कि ये देखो 31, फिर 50, फिर 28, फिर 11, फिर 14। अब हम बात करते हैं तो ये एक रेंज में जो बढ़ना चाहिए साल दर साल, तो वो एक बढ़ता हुआ नहीं मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी आ रही है, वो 3 साल की 18% की दे रहे हैं ये। और कम प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये माइनस की 33% है। ये देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो दे रहे हैं वो 3 साल की माइनस की 33% है। स्टॉक सीएजीआर देखें तो 22% का है। अब एक साल का रिटर्न जो इस सीएजीआर दिया है वो 132% का दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की है। या बैलेंस शीट पे अगर नजर डालें तो बैलेंस शीट कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज 1,88,000 करोड़ की है, जिसमें से उसने फिक्स कर रखा है 92,551 करोड़ का। और जो करंट प्रोसेस जो चल रही है, जो काम चल रहा है, उसके वर्किंग चल रही है, वो इतने पे चल रही है 22,889 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट कर रखा है इतना, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास हैं। तो ये तो सारा रहा इसकी बैलेंस शीट जो इसने दिखाई है। लेकिन यहाँ पे एक तो कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है जो माइनस की 3 साल की 33% है, ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। उसके बाद अगर हम देखें कैश, इसके हम देखते हैं रेशियो। तो रेशियो की बात अगर करते हैं तो ये देखिए ये रेशियो बहुत अच्छी, कंपनी का जो कामकाज चल रहा है वो ठीक चल रहा है। डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल, ये कंपनी की वो कहानी कहते हैं कि कंपनी आपको कितने दिनों में सारा कामकाज कर रही है और कितने दिनों में अपने देनदारों को पैसे दे पा रही है, कितने दिनों में कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, कितने दिनों में अपना सारा काम कर करा के, मतलब जो भी काम वो करती है वो सारा पूरा करके, और कितने दिनों में वो पैसे उसको जहां भी जिसे बेचना है, जो भी कुछ जैसे मान लो जिंक जिंक जो भी कुछ उसे बेचना है, वो सब बेचवा के कितने दिनों में पैसे को कन्वर्ट कर लेती है अपने इन्वेंट्री को बेच के या अपने सामान को बेच के। तो सारा कुछ ये 90 दिनों की प्रोसेस के अंदर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो वो लगभग यही करते दिखाई दे रही है कंपनी। तो कंपनी का कामकाज ठीक है। ये देखिए डेज पेबल, पैसा जो चुका पा रही है वो भी लगातार कम करती चली जा रही है। 83 दिनों में भी पैसा दे देती है अपने जो जो आपके जो इन्वेस्टर है या जिससे उसने दान लिए, जिससे उसने पैसे लिए हैं, जो कि इनसे उसने डेज कर्जा लिया है जिन जिन लोगों से, तो उनको पैसे भी चुका पा रही है सही समय से। उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखा जाए, इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट भी कर पा रही है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, तो ये सब एक 90 दिनों के अंदर जो भी होना चाहिए था, तो वो सब सारी कामकाज इसका कंपनी का सही चल रहा है। ठीक है सर, इसी वजह से कंपनी लगातार पिछले 2-3 सालों से आपको सही रिटर्न दे रही है। अब अगर देखा जाए तो मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया आपको। शेयर होल्डर पैटर्न्स अगर देखें तो यहाँ से अब एक बात और नजर आती है, हमारे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि शेयर होल्डर पैटर्न्स जून के क्वार्टर में 59.31% था। ठीक है सर, अब जुलाई के क्वार्टर में अगर देखें हम तो प्रमोटर ने अपना स्टेक को सेल किया है, वो 56.38% पे आ गए हैं प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ इसने जो सेल किया वो खरीदा किसने, वो एफआईआई ने खरीदा है। 10.23% माल जो था वो 12.61% कर लिया है। डीआईआई ने अपना माल बढ़ा लिया है, 14.78% था। तो जो स्टेक प्रमोटर ने हटाया वो स्टेक एफआईआई और डीआईआई ने पकड़ लिया। जो गवर्नमेंट की सर हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की जो सेम बनी हुई है उतनी है। पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक ने थोड़ा माल अपने पास घटाया है। लेकिन यहाँ जो प्रमोटर ने अपना माल बेचा वो किसने पकड़ा, एफआईआई डीआईआई। ठीक है सर, ये थोड़ा और गौर करने की बात है। उसके बाद मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया कि रेशियो कंपनी वर्क कैसा कर रही है और कितने दिनों में काम कर रही है, सारा कुछ बताया। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट देखते हैं कि चार्ट वेदांता का क्या कहता है। सारा कुछ मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया। अब सारा कुछ अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं हम इसके चार्ट की तरफ कि चार्ट कंपनी का क्या कहता है। अब हमारे कंपनी के चार्ट पे, तो हम चार्ट को और देखते हैं तो ये मैं पिछला दिखाना चाहूंगा आपको कि कंपनी ने हाई लगाया था एक बार, कब, ये
2010 में, ठीक है सर। 2010 में कितना था इसका हाई, ये था लगभग 483 रुपए का, ठीक है सर। उसके बाद कंपनी लगातार एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रही थी, और वो रेंज थी इसकी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 330 रुपए से और ये 67 रुपए के बीच। उसके बाद फिर कंपनी ने एक बार हाई लगाया, फिर यहाँ से कंपनी का जो असली शुरू हुआ है तेजी का सिलसिला, वो यहाँ से शुरू हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन में डालूंगा, ये देखिए, अब ये कंपनी यहां से, ये देखिए यहां से फिर ये कंपनी ऊपर की ओर चलती हुई तैयार दिख रही है। और ये साल कब से है, ये है आपकी देखिए 2020, मतलब कोरोना के बाद से कंपनी फिर, कोरोना के पीरियड तक क्या था कि कंपनी हाई लगाया था, उसके बाद एक रेंज में लगातार चल रही थी कंपनी। उसके बाद कोरोना पीरियड के बाद, चूंकि वो मैंने आपको रिजल्ट में भी दिखाया था कि वहां यहाँ पे ये माइनस था, तो इस पीरियड के बाद अब ये कंपनी में आपका, ये देखिए ये कंपनी अब ऊपर उठाने के लिए तैयार हुई है यहां से। अब ये कंपनी यहां से अपनी ट्रेंड लाइन शिफ्ट भी कर रही है, ये देखिए, ये मैं आपको दूसरी ट्रेंड लाइन दिखाता हूं, ये देखिए, अब ये कंपनी यहां से ये अपना ये ट्रेंड लाइन शिफ्ट की, अब यहां से फिर देखिए एक, ये देखिए आप, ये देखिए अब ये कंपनी अपनी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर रही है। देखो सर, चार्ट से ही, अगर आप केवल चार्ट ही जानते हैं तो चार्ट से ही आपको फंडामेंटल ज्यादा अगर नहीं आते हैं, फंडामेंटल ज्यादा नहीं आते, केवल ये देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी कैसा चल रहा है, नेट प्रॉफिट वो कर रही है कि नहीं कर रही है, लगातार ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है सर। ज्यादा फंडामेंटल की जरूरत भी नहीं होती, चार्ट लगातार अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, चार्ट लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंड लाइन अपनी शिफ्ट करता जा रहा है, तो वो स्टॉक वो ऊपर की प्राइस में ही चलता चला जा रहा है। अब देखिए ट्रेंड लाइन इसने शिफ्ट की, लगातार ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रही है। रेंज कितनी तोड़ी इसने, रेंज तोड़ी 432 रुपए से, और ये रेंज, ये देखिए इस रेंज में कब से कब तक था, ये रेंज में था ये स्टॉक, देखिए लगातार लगभग 7-8 साल बाद ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला है। और जो रेंज पहले तो ये रेंज थी, इस रेंज से कितनी रेंज, 350 की रेंज थी, उस रेंज से बाहर निकला, यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब लगभग 10 साल पहले इसने यहाँ लगाया था, लगभग 400 कितना था ये 10 साल पहले, 486 का, 468 का। उसके बाद अब इस रेंज से आगे निकला स्टॉक। अब इस स्टॉक को देखिए आप, ये आया, अब ये स्टॉक लगातार बढ़त की ओर तैयार है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट यहां से बेहतरीन आ रहे हैं। अब ये कंपनी यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रही है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये कंपनी, केवल मैं आपको एक इस बेस पे दे रहा हूं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आपको, सही प्राइस इसकी कहाँ है, सही प्राइस इसकी है, ये देखिए यहां से इसने ब्रेकआउट किया, और वो लगभग 474 रुपए की है, ठीक है सर। आपको प्राइस अभी कितने की चल रही है, 519 की चल रही है। अगर ये स्टॉक आपको 470 या 474 की प्राइस पर मिलता है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक फंडामेंटल कंपनी के ठीक ठाक है। अब आई 2-3 कमियां, अब एक कमी आई, इस पे सारी बात चर्चा करेंगे। एक कमी आई कि शेयर कंपनी के प्लेज्ड हैं, दूसरी कमी आई कंपनी के पास कर्जा है। अब अगर ये कंपनी, मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं, अगर ये कंपनी अपने कर्जे को सही से चुका लेती है, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट का दावा है कि आने वाले 1-2 सालों में कंपनी कर्ज मुक्त पूरी तरह हो जाएगी। अब अगर ये कंपनी अगर अपने कर्ज को चुका लेती है और कर्ज मुक्त हो जाती है, जो शेयर प्लेज्ड है उसके, अगर वो कंपनी अपने कर्जा को पूरी तरह फिनिश करती है, तो ये कंपनी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी प्राइस पे दिखाई देगी, और लगभग 800 या 900 रुपए पे दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए जो कंपनी का दावा है, जो मैनेजमेंट दावा कर रहा है उसके अनुसार, अब जो कंपनी लार्ज कैप है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो इसलिए लार्ज कैप स्टॉक जब हो जाता है तो उसमें इतना रिस्क भी नहीं होता है। तो आप अब अपने अनुसार इसमें आप इन्वेस्ट करिए, और वो इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट धीरे धीरे करना है स्टॉक में। ये नहीं करना है कि एकदम 400-500 रुपए का मिल रहा है तो एकदम लेके डाल दें स्टॉक में, और ये स्टॉक इतना डाल दें। अब इस स्टॉक में निवेश कितना करना है, करना है अपने पोर्टफोलियो का लगभग 0.50% का। आया समझ में, जैसे हर स्टॉक को आप बराबर बराबर बांट रहे हो, तो इसको 0.50%। अब चूंकि लार्ज कैप कंपनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर मैनेजमेंट का बयान सही हुआ और ये कंपनी साल 2 साल में अगर ये कर्ज मुक्त होती जाती है, तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छा दिखाई देगी। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा है।
फंडामेंटल कंपनी मजबूत है। केवल कंपनी का जो मैनेजमेंट कह रहा है तो थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट पे भरोसा करना पड़ेगा। कंपनी मैनेजमेंट कह रहा है कि हम कर्ज मुक्त होके दिखाएंगे। अगर ये कंपनी कर्ज मुक्त होती है तो ये कंपनी आपको बहुत जल्दी, और इसमें तो हाँ निवेशित रहना है, ये नहीं करना है कि ट्रेडिंग करनी है और लगातार और 4 से 10 लाख के इकट्ठे लेके डालने हैं। अपने पोर्टफोलियो का 0.50% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़िए। कंपनी फंडामेंटल मजबूत है और इसका जो मैनेजमेंट कह रहा है उसके अनुसार अगर ये कंपनी चली तो आने वाले समय में ये बहुत ऊंची दिखाई देगी। केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कंपनी मैंने आपको बताई है वेदांत लिमिटेड, अच्छी कंपनी है। इसको आप, और चूंकि इसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना करना है। मैंने जो आपको इन्वेस्टमेंट बताया 0.50% का, अगर इतना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रुकते हैं तो ये कंपनी यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी में। तो सारा कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।